आज हम SpO2 और PO2 के बारे में बात करते हैं। SpO2 और PO2 लेवल में क्या अंतर है। आप जो मॉनिटर में SpO2 लेवल को देखते हैं उससे हम सेचुरेशन कहते हैं और PO2 लेवल को ABG में मेजर किया जाता है। SpO2 और PO2 लेवल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। अगर हम सभी चीज़ मॉनिटर में देख रहे हैं तो फिर SpO2 और PO2 को ब्लड में कैलकुलेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, आखिर क्यों ज़रूरत है। ऑक्सीजन तो हम इसे जानते हैं। ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल्स में दो फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल्स में दो फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। एक हमारे आरबीसी में होता है, पहला जैसे ये मेरा आरबीसी है ये, ओके, इसमें ये हीमोग्लोबिन है। और दूसरा जो है PO2 प्लाज्मा में डिजोल्व होकर, जैसे ये मेरा प्लाज्मा है, तो ये मेरा PO2 है, ये प्लाज्मा में डिजोल्व होकर ट्रेवल करता है। पहले फॉर्म में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग होकर ट्रेवल करता है और दूसरे फॉर्म में ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलकर ट्रेवल करता है। पल्स ऑक्सीमीटर जो हम मॉनिटर में मेज़र करते हैं वो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन होता है, जिसमें हमारे पल्स ऑक्सीमीटर में ये दिखाता है कि हीमोग्लोबिन का कितना अमाउंट ऑक्सीजन के साथ सेचुरेटेड हो रहा है। और PO2 प्लाज्मा में डिजोल्व ऑक्सीजन को मेज़र करता है। हीमोग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में 25% सेचुरेटेड होते हैं, तो इसी तरह 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में 50% सेचुरेटेड, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में 75% सेचुरेटेड एंड 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में 100% सेचुरेटेड। ठीक है, ये सारे हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन के एवरेज होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ सेचुरेटेड होते हैं और ये ऑक्सीजन में पीक होते हैं। अंडरस्टैंड। SpO2 जो है उसे हम मॉनिटर में मेज़र करते हैं और PO2 ABG में मेज़र करते हैं। तो PO2 जो है वो पल्स ऑक्सीमीटर में दिखाता है कि हीमोग्लोबिन का कितना परसेंट ऑक्सीजन के साथ डिजोल्व होकर जा रहा है और PO2 जो है वो हमारा प्लाज्मा में डिजोल्व ऑक्सीजन को मेज़र करता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं और हर एक मॉलिक्यूल्स में 25% सेचुरेटेड होते हैं। इसी तरह जब एक मॉलिक्यूल्स में 25% सेचुरेटेड होगा तो 2 में 50, 3 में 75 और 4 में 100, इसी तरह 100% सेचुरेटेड होंगे। ठीक है, ये सारे हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन के एवरेज होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ सेचुरेटेड हो रहे हैं और ये ऑक्सीमीटर में पीक होते हैं। अंडरस्टैंड। तो हमें दोनों को मेजर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हम दोनों में से किसी एक से काम कर सकते हैं, काम चला सकते हैं, किसी एक से काम हो सकता है, तो फिर दोनों को मेजर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आइए यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में आते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो हम देखते हैं वह सेगमेंट जैसा होता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ओके, SpO2 में सेचुरेशन 90 के आसपास रहने तक ब्लड में PO2 डेफिनेटली 60 के आसपास रहेगा। SpO2 में सेचुरेशन 90 के आसपास रहने तक ब्लड में PO2 डेफिनेटली 60 के आसपास रहेगा। अगर मॉनिटर में सेचुरेशन 90 के लगभग है तो ब्लड में PO2 लेवल 60 होगा। ओके, लेकिन जब SpO2 लेवल 90 से नीचे गिरेगा, जब SpO2 लेवल 90 से नीचे गिरेगा तो ब्लड में PO2 लेवल बहुत तेज़ी से गिरने लगेगा, बहुत तेज़ी से। अगर SpO2 लेवल 90 के लगभग में है तो PO2 लेवल हमारा 60 के आसपास रहेगा। ठीक है, 60 रहेगा। लेकिन जब SpO2 लेवल 90 से नीचे गिरेगा तो ब्लड में PO2 लेवल बहुत तेज़ी से गिरने लगेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ICU में पेशेंट का SpO2 लेवल 90 के आसपास मेंटेन करने की। अगर 90 से डाउन हो जाएगा तो हमारा PO2 लेवल सडनली गिर जाएगा। इसीलिए SpO2 को 90 के आसपास मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।